क्या पांचों आदमी का वीडियो बना रही प्रक्रिया करके जो माफी की बात कर रहे थे इसको माफ कर दीजिए। गलती इंसान से होता है और इसको अदरवाइज आप मत लीजिए। हमने वो गलती माफी करने के बाद उसको ज्वाइन करने की प्रक्रिया में हम चल रहे थे, लेकिन जो ज्वाइन कराने की प्रक्रिया करेगा और उसको तुम माँ बहन बोलोगे, अपशब्द बकोगे, क्या वो ज्वाइन करने के लिए प्रयास करेगा? बोलो, कोई आदमी बोलो करेगा? अगर जो बड़े प्रेम से रहता है पहाड़ भी पिघल जाता है। यह बहुत खराब है, कुछ नहीं कर रहा है। जिस नेता के बात बोलना चाहते हैं, हम खुल के कोई बात किसी का टाच नहीं करते हैं। कोई भी जमालपुर के हो, माँ के लाल एनजीओ लेबर, जाके जमालपुर में एनजीओ लेबर के देख लो, 300 रुपया अभी रोज दे रहा है। क्या ये गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है? सही है। अगर जो वहाँ नेता रहता तो हम एनजीओ लेबर के 420 याद दिला रहे, इस महीने से 420 दिलाता, तब जानते कि नेता है। वहाँ 300 दिला रहे हो। जहाँ तक पेंशन की बात करता है आदमी, पेंशन हमने 1 महीना की दिलाया, 1 महीना हमने पेंशन दिलाया, तो फिर आगे रंजन यादव को नेता चुना। उसके बाद फिर हम बोले जून में हम तुमको पेमेंट कराएंगे, तो फिर आपका आनंदी यादव आ गया, घरे घर बैग लेकर चलना स्टार्ट कर दिया और अभी रिटायर वाला अलग अलग डफली बजाना स्टार्ट कर दिया। आज अगर जो हम मांग करेंगे अफसर से, मेयर से, तो सब साथ दोगे तब करेंगे, और साथ नहीं दोगे तो मेरा कोई औकात नहीं कि हम अफसर और मेयर से बात कर सकते हैं। आज कर्मचारी साथ है तो कोई भी मांग हम ले सकते हैं। उसी तरह से अगर जो वह रिटायर वाला साथ रहता और हमने एग्रीमेंट कराया, अगर जो वह नहीं देते तो जूता का माला पहना के आता है, नेताजी आपने यह जो कराया क्यों नहीं लागू कराया? हमसे पूछता। जमालपुर में पेंशन आज से लागू नहीं है, 1.5 रुपये पहले से लागू था, और उसको इधर आपका 6वां वेतनमान के दर से जब हम 1 महीना कराए तो वो लागू करा। 2000 पहले से मिल रहा था, उसको 2000 रुपया पहले से वेतन मिल रहा था पेंशन। ये कोई बराबर नहीं कर रहे हैं। और जिस नेता के बारे में बोलता है, जिसको पैदा हम जमालपुर में किए हैं, कहता है कि वो छक्का छोड़ा देंगे, तो आप लोग 5 साल 6 साल हो गया है वहाँ, एक को दिन बता दो तो जमालपुर में हड़ताल हुआ क्या? जमालपुर में कोई आंदोलन हुई क्या? अगर जो उतने बड़ा नेता है तो आंदोलन करेगा, कर्मचारी का हक के दिलाएगा। और अभी इस सभा से हम बोल रहे हैं, चाहे कारेलाल हो, चाहे ये रहे, चाहे आपका संजय हो, कोई भी रहे, अगर जो ब्रह्मदेव देता है 200 रुपया दिलाता है महीना, ये अगर जो लड़के दिलाता है 300 रुपया, हम इसका जूता नहीं धोए तो हमको चप्पल से मारोगे, क्योंकि कोई तो बेटा आया दिलाने के लिए। लेकिन अगर जो नहीं दिलाता है और लेबर को गुमराह करके प्रयास करता है कि इसको खत्म कर दे, और अभी के चर्चाएं बहुत से बह गया। जिस बात को हमने दाब के रखा, उस बात को हवा देकर उसको फैलाने का प्रयास और उसको समाप्त करने का प्रयास करा। हम बात नहीं बोलेंगे। जो बात बोलता है, मेरा कहने का मतलब ये है कि लुच्चा हमने नहीं कभी बोला और नहीं बोलूंगा। और व्यक्तिगत हो सकता है कारेलाल का स्वार्थ पूरा नहीं हो, कारेलाल हमसे दुश्मनी करेगा, किसी के व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा नहीं होगा, वो हमसे दुश्मनी करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जनरल अगर जो 50 रुपया बढ़ा दैनिक का, तो सारा आदमी को बढ़ा। 50 रुपया बढ़ा एनजीओ का, तो सारा एनजीओ को बढ़ा। एक व्यक्तिगत हमको नहीं किए होंगे, किसी को कुछ अपना व्यक्तिगत स्वार्थ वाला काम नहीं किए होंगे। ये गलती क्या हो, मेरा गलती है? ये स्थिति होता है। आज जो आपको मीटिंग दिए, तरह तरह के बात हमारे पास आया, बहुत साथ में बहुत तरह का अफवाह उड़ाया। हमने आपके बीच से बोले थे दैनिक और एनजीओ को हम वेतन बढ़ा, साहब नहीं है यहाँ और मेयर नहीं है, या दोनों के वेतन बढ़ाने की हम बात करेंगे। 7वां वेतनमान लागू कराएंगे, पेंशन के लिए बातें करेंगे, पदोन्नति की बात करेंगे। तो यहाँ जब साहब आया, यहाँ आदमी दूसरा डफली बजाता है। अभी भी हम साहब को बोल के आया और मैंने नोटिस बनाया, मैंने डिमांड तैयार किया, और डिमांड तैयार में हमने सारा मांग को रखे हैं, चाहे वह 7वां वेतनमान हो, चाहे अंतर वेतनमान हो, चाहे अनुकंपा हो, चाहे आपका पेंशन हो, चाहे आपका पदोन्नति हो, वरीयता योग्यता, ये सारे मांग उसमें दिया हुआ है, दर्शाया हुआ है। हम वो डिमांड अभी देंगे, क्योंकि टाइप करने के लिए दिया है, टाइप करके अभी नहीं दिया है, नहीं तो पढ़ के आपको बताते। और अगर जो नहीं देगा
हम उसमें लिखे हैं कि पहले हम आमरण अनशन करेंगे, अनशन से नहीं सुनेगा, हम आंदोलन करेंगे, हड़ताल करेंगे, जुलूस करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, लेकिन पहला मेरा अध्याय है कि हम अनशन करेंगे। पहले 5 आदमी से अनशन करेंगे, उसमें एक एनजीओ बैठेगा, एक दैनिक बैठेगा, एक रिटायर बैठेगा, एक अस्थाई बैठेगा, 5 वीक से हम लेंगे, और एक स्टाफ के बैठेगा, सबके 5 बैठेंगे, वो 5 से नहीं सुनेगा, 1 रोज 2 रोज 4 रोज हम और निश्चितकालीन आंदोलन पर जाएंगे। आप लोग तैयार है तो हाथ उठाइए। लेडीज तो कोई हाथ नहीं उठा रहा। अभी बोलते हो मारे एक थाप मैंने धड़का के हम और निश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। और कहता कि ब्रह्मदेव ने लड़ता, अरे ब्रह्मदेव तो पैदाइश से लड़ने के लिए हुआ, और जो लिख के देता है कि हम नहीं लड़ेंगे, हम महासंघ का हड़ताल नहीं करेंगे, उससे पूछो कि कौन संघ करेगा? क्या तलवार चाटेगा क्या पदाधिकारी के? कि मेयर का तलवार चाटेगा क्या? कर्मचारी का हथकंडा यहाँ से हिंदुस्तान में, विश्व में रहा है कि जब तक आंदोलन नहीं करता है उसी मांगों को मांगा नहीं जाता है। और हम मांगेंगे किससे? कार्यलाल पर तलवार चला के कि मांगेंगे अफसर से, मेयर से, नगर आयुक्त से। मेरी लड़ाई किससे होगा? पदाधिकारी से। अगर जो हम तुमसे लड़ जाए, इससे लड़ जाए, उससे लड़ जाए, क्या मांग मिलेगा? आपस में ही होगा कि लड़ाई, आपस में हम दोनों केस मुकदमा लड़ेंगे और प्रशासन ताली ठुकेगा कि नहीं? बोलो, कोई गलत बोलते हैं? तो हम लड़ाई जब भी लड़ेंगे पदाधिकारी से। मेरा दुश्मन या चिंतक आपका नगर आयुक्त है, मेयर है, ना कि मेरा कोई कर्मचारी बंधु है। फर्क यही है, कोई कुर्सी पर है, कोई जमींदार है, कोई ड्राइवर है, कोई तहसीलदार है, वो अपना अपना काम कर रहा है, जो जहाँ है उसका वैसा वेतनमान मिलता है। जो भी है, हम सभी कर्मचारी एक हैं, हम किसी से बैर नहीं रखते हैं। और मैं ये भी कहता हूँ कि यह जो यूनियन है मेरा बाप का खरीदा हुआ यूनियन नहीं है। सब कर्मचारी जब तक मानेगा तब तक ब्रह्मदेव है। कर्मचारी मेरा बंधुआ मजदूर नहीं है। कर्मचारी अगर जो हम मांगते हैं वो देगा मांग और हमारे साथ चलेगा तो हम लड़ाई लड़ेंगे, नहीं चलेगा तो हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे। यह मेरा प्रिंसिपल है। और हम तो चाहते हैं कि मेरा बेटा कोई अगर जो जन्म लिया है बाप से ज्यादा बढ़ जाए, इससे बाप से ज्यादा किसी क्या हो, लेकिन बाप को ही गर्दन काटे जो पैदा किया और बापे पर माइयों को नहीं समझे, तो बेटा को या तो उसको क्या करता है आप लोग स्वतः जानते हैं। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। और सब आदमी चाहता है कि यूनियन अगर जो हम बुढ़ा हो गए हैं, हमको भगवान ज्ञान नहीं दिया है, पूरे राज्य स्तर पर महामंत्री हम उप महामंत्री चला रहे हैं, हो सकता है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमसे कोई तीर पैदा लो ना, हम उसको थैला नहीं ढूंढे तो जूता खोल के मारो, हम उससे पीछे भागेंगे लड़ाई में, तब बोलोगे नेता चोर है। हम आपके साथ लड़ने वाले हैं, आपके साथ चलने वाले हैं, हम आपके कंधा में कंधा मिलाकर चलेंगे। इसमें हमको आप जगह चोर क्यों बनाते हैं? और आप अगर जो गार्जियन का कोई गाली देता है, कोई अगर जो माँ को गाली देता है, बाप को गाली देता है, तो समझ ली वो असल बाप माँ के पैदाइश है। क्योंकि यूनियन कोई भी हो, कोई भी यूनियन हो, हम उसका बुरापन नहीं करते हैं। वो एक गार्जियन का रूप होता है, माँ बाप का रूप होता है। जैसे माँ बाप पैदा करता है, उसी तरह से यूनियन जो है इस कर्मचारी के लिए माँ बाप के समान होता है। उसका देखभाल मांग वह सारे बिंदु पर बातें करती है और आंदोलन करता है। और हम इससे ज्यादा भाषण देने के पक्ष में नहीं है। हमने नोटिस बनाया हो कि 14 तारीख से नहीं देंगे मांग, 15 तारीख से आंदोलन करेंगे। और मंगल से देखिए अभी एक विचार आया कि 15 से नहीं कीजिए, 16 कीजिए, 15 जनवरी की संक्रांत है, ठीक है। नहीं बोल रहा, सही बोल रहा है। क्या 16 कर दे? अरे बोलो भाई सब, तुम लोग ही बोलो। तो 16 ठीक बोला, 16 से करेंगे। और इस बीच में हम अभी नगर पालिका गेट पर इनकलाब जिंदाबाद करेंगे, नारा लगाएंगे। और मेरा कर्तव्य है पदाधिकारी से लड़ने के लिए, ना कि किसी स्टाफ को गाली देने के लिए। क्योंकि अगर जो हम गाली देते हैं, हम ना अपना भाई को गाली देते हैं, अपना बहन को गाली दे रहे हैं, अपना शाखा को गाली देते हैं। हमको लड़ाई पदाधिकारी से, ना कि हमको कोई कर्मचारी से। पदाधिकारी अगर जो हमको चाह लेगा कि हमको देंगे, तो कौन
क्या औकात है कि कर्मचारी कोई रोक गाड़ी लेगा? तक नहीं ले सकते। और गाली हम क्यों देंगे भाई? गाली नहीं दे सकते। वो भी तो कर्मचारी है, फर्क है वो कुर्सी पर है।